दोस्तों, फर्जी वोट के मुद्दे पर राहुल गांधी ने संग्राम छेड़ दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संसद में और कर्नाटक की धरती पर रैली में यह मुद्दा आज गरमाया रहा। राहुल गांधी ने कर्नाटक की धरती से वोट अधिकार रैली की, चुनाव आयोग और पीएम मोदी पर गंभीर सवाल उठाए। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जो दावा किया था कि फर्जी वोट के जरिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव जीता, कई राज्यों के विधानसभा चुनाव जीते। कर्नाटक की महादेवापुरा विधानसभा का उन्होंने उदाहरण दिया था और दावा किया था कि जांच में हमने पाया है कि इस विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर हैं। इस दावे को लेकर जब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा और यह कहा कि आप शपथ पत्र दें, एफिडेविट दें कि आपकी जानकारी सही है और गलत पाई जाती है तो दंडनीय अपराध है, ये कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस तरह की बातों को लेकर वोट अधिकार रैली में कर्नाटक की धरती से चुनाव आयोग पर क्या बोला राहुल गांधी ने, जरा सुनिए। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ देना है, ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाने के अलावा राहुल गांधी ने यह भी दावा किया, यह तो 1 सीट का मामला है, सिर्फ 25 सीट के मार्जिन से पीएम मोदी प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी फर्जी वोट के जरिए प्रधानमंत्री बने हैं। वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनने का आरोप लगाया राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर। एक लोकसभा में हमने अपनी एनालिसिस शुरू की, बेंगलोर सेंट्रल की लोकसभा, और उसमें हमने एक विधानसभा चुनी, महादेवापुरा। और आपने मेरा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उसमें हमने 100% साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर आपसे कर्नाटका से लोकसभा चुराई है। महादेवापुरा में 6.5 लाख वोट हैं असेंबली में और उसमें से 1,250,000 वोट चोरी किए गए। 6 में से 1 वोट इन्होंने चोरी किया है। मैं यहां इस स्टेट से गारंटी देके कह रहा हूं, हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे, और अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ 1 सीट नहीं चोरी हुई है और सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है, इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है और कर्नाटक में सीट चोरी की गई है। 1 लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। मैं कह सकता हूं कि 1 से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, 1 मैन 1 वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे के सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो, टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना, क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। ये हिंदुस्तान की आवाज है, याद रखिए। नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। 1 सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि देश भर में प्रोटेस्ट किए जाएंगे अगर चुनाव आयोग एक्शन नहीं लेता है। तो राहुल गांधी ने कर्नाटक की सरकार से डिमांड की। कर्नाटक में चूंकि कांग्रेस की सरकार है तो राहुल गांधी ने कहा कि यह क्रिमिनल एक्ट है जो कर्नाटक की महादेवापुरा विधानसभा में किया गया है। फर्जी वोट का जो खेल किया गया है, ये एक क्रिमिनल एक्ट है और कर्नाटक सरकार को अब इसकी जांच करनी चाहिए। यहां पे एक लोकसभा चोरी की गई है, ये एक क्रिमिनल एक्ट है। कर्नाटक की जनता के खिलाफ
एक क्रिमिनल एक्ट है और कर्नाटका की सरकार को इस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए। ये जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने 1000, 10,000, 15,000 लोगों को, फेक लोगों को वोटर लिस्ट में डाला है, इनसे सवाल पूछना चाहिए और महादेवापुरा की सच्चाई निकालनी चाहिए। चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने देश की जनता से मुद्दा उठाने की अपील की, साथ देने की अपील की कि यह संविधान के लिए खतरा है। अगर देश में चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं होते हैं तो लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है। ये बात कही राहुल गांधी ने। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मगर मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं। हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक ऑपोजिशन की पार्टियां ये सवाल पूछ रही हैं और इलेक्शन कमीशन को एकदम ये डेटा हमारे हवाले कर देना चाहिए। कर्नाटक में जो हमने डेटा निकाला है वो एक क्राइम का एविडेंस है। 6 महीने लगे हमें उस डेटा को निकालने के लिए। इतना बड़ा कागजों की पाइल थी। एक फोटो को लाखों फोटो के सामने कंपेयर किया है, हर एक नाम को चेक किया है। हम मानते हैं कि हिंदुस्तान का पूरा जो डेटा है, इलेक्शन का डेटा है, वो एविडेंस है और अगर उसको किसी ने डिस्ट्रॉय किया तो वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है और उस क्राइम को आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने एक मोर्चा खोल दिया है चुनाव आयोग के खिलाफ। अकेले राहुल गांधी मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया था कि बिहार में चुनाव आयोग जो खेल कर रहा है, जो SIR सर्वे के नाम पर खेल किया जा रहा है, हम शांत नहीं बैठेंगे। बिहार में यह खेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस तरह की बातें लगातार विपक्षी दल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकी भी दी कि जो लोग गलत काम में शामिल हैं, हमारा वक्त आएगा तो एक एक व्यक्ति पकड़ा जाएगा। क्या कहा राहुल गांधी ने, जरा सुनिए। और इलेक्शन कमीशन के लोगों को एक और बात माननी होगी, समझना होगा। हमें एक सीट की सच्चाई निकालने के लिए 6 महीने लगे, मगर अगर आपने हमें डेटा नहीं दिया तो हम ये काम 1 नहीं 10, 15, 20, 25 सीटें में भी कर सकते हैं। पेपर कॉपियां हैं हमारे पास, छुपा नहीं सकते और आप छुप नहीं सकते। एक ना एक दिन आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी के इस आरोप में दम है कि फर्जी वोट का खेल चल रहा है और उसी के सहारे पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।